दोस्तों अभी होने वाली अंडमान एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, चलिए आपको दिखाते हैं शानदार क्रॉसिंग अंडमान एक्सप्रेस। भाई सब लोगों को टिपका ये ट्रंक एक्सप्रेस। ओके ओके। बाकी भाई साहब अभी विंडो हम लोग ने क्लीन करवाया है, ये सब स्टाफ लोग हैं, बहुत बहुत थैंक यू। चलो तो भाई साहब यहाँ पे सुबह सुबह साफ़ सफाई भी होने लगी हमारी कोच की, देखिए इतनी सारी गंदगी थी। सो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं विपुल स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ट्रेन यात्रा में दोस्तों। तो आज मैं हूँ साउदर्न रेलवे के चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन पे, और दोस्तों आज की हमारी सफ़र शुरू होने वाली है चेन्नई इग्मोर टू न्यू दिल्ली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में दोस्तों। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के 3rd AC में। बाकी बता दें टाइमिंग का, तो 5:45 पे शाम पे खुलेगी, और हमारी गाड़ी परसों सुबह यानी कि दोस्तों आज रात कल दिन और परसों सुबह के 5:10 पे नई दिल्ली को हम लोग को छोड़ देगी। बाकी अगर ग्रैंड ट्रंक के बारे में बताया जाए तो ये ट्रेन दोस्तों 35 घंटे समय ले लेती है लगभग चेन्नई इग्मोर से लेकर नई दिल्ली के बीच में। और डिस्टेंस का बात किया जाए तो 2186 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, वो भी दोस्तों 37 होल्ड के बाद पहुंचेगी, यानी कि बीच में 37 होल्ड है हमारी ट्रेन का। बाकी मैं फिलहाल हूँ चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन पे, यही अपना चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन, और पास में ही है चेन्नई सेंट्रल अपना, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होगा चेन्नई सेंट्रल। तो वहाँ से भी कुछ ट्रेनें खुलती है और यहाँ से भी कुछ ट्रेनें खुलती है। हालांकि चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए मोस्ट प्रायोरिटी वाली गाड़ी है तमिलनाडु सुपर फास्ट एक्सप्रेस दोस्तों, और सेकंड नंबर पे आती है हमारी ग्रैंड ट्रंक सुपर फास्ट, जो कि तमिलनाडु है वो 30 या 31 घंटा ऐसे ही लेती है, और हमारी ग्रैंड ट्रंक टोटल 35.5 घंटा लेगी नई दिल्ली पहुँचने में। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं दोस्तों। और बाकी हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जिसे कि अभी संट कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे दोस्तों लगा दी गई है अपनी GT यानी कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, और हमारी कोच है पीछे में यानी कि 3rd AC B2। यहाँ तो भाई S3 है, पैंट्री भी यहीं है स्लीपर के बीच में, और काफ़ी पीछे हमें जाना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 2nd AC के बगल में B1 B2। ये देखिए भाई साहब क्राउड देखिए रेलवे स्टेशन पे। तो आज का रहा हमारा दोस्तों B2 यानी कि 3rd AC चेन्नई इग्मोर नई दिल्ली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। बाकी चलिए अभी चलते हैं अपने कोच के अंदर दोस्तों, और हमारी सीट भाई RC दे दी है। भाई तो टाइम अब हो चुकी है, बाकी चलिए चलते हैं अभी कोच में। और आज की हमारी सीट 55 दोस्तों RC में है। बाकी चलिए डिपार्चर हो गया, आपको डिपार्चर दिखाते हैं। तो फाइनली हमारी डिपार्चर हो चुकी है भाई साहब चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन से। हमारी GT एक्सप्रेस निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। हैं 43 मिनट और राइट टाइम पे निकली है भाई साहब अपनी ट्रेन। तो ऑन द टाइम 5:45 में हमारी ट्रेन निकल चुकी है चेन्नई इग्मोर रेलवे स्टेशन से। और भाई साहब हमारी सीट RC में दे दी गई है दोस्तों, हमने पहले ही बुक कराया था, और इससे पहले आपने जर्नी हमारी देखी होगी। हमने दोस्तों विवेक एक्सप्रेस करके फिर हमने कन्याकुमारी से हम लोग रामेश्वरम, और रामेश्वरम के बाद हम लोग अब अपने देश की राजधानी नई दिल्ली जा रहे हैं। वो भी ग्रैंड ट्रंक में हमने टिकट करवाया था, हालांकि कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हमारी सीट RC में है। बाकी 35 घंटे RC में जाना पड़ेगा भाई साहब, यही है।
जब हमारी ट्रेन दोस्तों निकलती है चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन से तो आपको भाई साहब ज़्यादा कर्व देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही निकलती है तो मेन लाइन आने में रूट बहुत ही घुमा है, घूमना पड़ता है हमारी ट्रेन को। और अभी भी हमारी ट्रेन को देखिए कर्व ही ले रही है। स्टैंडर्ड वेज ठीक है ना, 55 सीट नंबर। कितने बजे आएगा डिनर? 8 बजे। ठीक है। बाकी भाई साहब अभी विंडो हम लोग ने क्लीन करवाया है, ये सब स्टाफ लोग हैं, बहुत बहुत थैंक यू, हाथ मिलाओ। इन्होंने देखिए साफ़ कर दिया। बाकी स्टेशन आएगा ना तो बाहर से आप लोग कर देना, ठीक है? ठीक है भाई साहब, ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। बाकी आज हम इमरजेंसी विंडो मिला है हमें, और ये पूरा क्लीन हो गया अंदर से। अब बाहर से शिफ्ट करवाना रहेगा। वो आप चाहे तो रात में, नहीं तो सुबह में भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सुबह में बहुत ज़रूरी है। बाकी थैंक यू भाई, ओके थैंक यू। तो भाई साहब हमारी कोच में फ़िलहाल अभी क्लीनिंग हो रहा है, ये देखिए अभी क्लीनिंग स्टाफ ने भाई साहब पूरा कोच को साफ़ किया है, और साथ में हमने अपना विंडो भी साफ़ करवा ली थी। बाकी अभी पूरा कोच का कंडीशन बिल्कुल ही क्लीन है, ये देखिए अभी पोछा लगा है। और देखिए ट्रेन चलती है, कल तक क्या हाल होता है ट्रेन का आपको बताएंगे। तो भाई हमने ऑर्डर ले ली थी पहले ही स्टैंडर्ड वेज की, भैया ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है हमें स्टैंडर्ड वेज रात की खाना भाई साहब। बाकी देखिए बाकी सब क्या क्या रखे हुए हैं थाली। सो हमने तो थाली ऑर्डर कर ली है, 8 बज चुके हैं। बाकी अभी जो जो ऑर्डर किए हैं सबको मिलेगा, बाकी इसका भी हम लोग रिव्यू करेंगे, आप लोग बस वेट कीजिए। तो दोस्तों फाइनली अपनी अराइवल हो गई गुडूर जंक्शन पे। 12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चेन्नई एगमोर टू नई दिल्ली अराइवल ले रही है गुडूर जंक्शन पे। हमारी ट्रेन ने 142 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है, और हम लोग पहुंचे हैं पहला हॉल्ट यानी कि गुडूर जंक्शन पे। दोस्तों 2 मिनट का हॉल्ट है गुडूर जंक्शन पे यहाँ पे, और हम लोग इंटर कर चुके हैं आंध्र प्रदेश में। दोस्तों तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में हम लोग आ गए हैं, और ये अपनी साउदर्न रेलवे में ही आती है, और ये विशाखापट्टनम डिवीज़न में आती है अपनी गुडूर जंक्शन दोस्तों। बाकी हमारी B2 में थी दोस्तों, वो भी RC लग गई है। अब देखिए अभी तक तो कोई पर्सन नहीं आया है, देखिए कब आता है कौन सी स्टेशन पे आता है वो मैं आगे अपडेट दे दूंगा। लेकिन भाई जो अपना ग्लास था ना, विंडो साइड लवर का विंडो बहुत ही गंदा था, हमने साफ़ करवाया, आपने देखा होगा हमने साफ़ करवाया। फिर अगर कल सुबह में बात किया जाए तो सुबह में बाहर से भी हम लोग साफ़ करवा ही देंगे, क्योंकि अंदर से ज़्यादा गंदा था, तो अंदर से अब क्लीन हो गया है। अब मॉर्निंग में देखना है कि कितना क्लीन है कितना नहीं है, वो कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पे आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। चलिए बाकी फाइनली डिपार्चर ले ली अपनी ट्रेन ने गुडूर जंक्शन से, और 2 मिनट का होल्ड था भाई साहब गुडूर जंक्शन पे। ओ भाई चढ़ते में मत चढ़ा करो यार, चलती ट्रेन में लोग लापरवाही करते हैं भाई साहब, ये कभी ना करें। और मैंने बोला था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। ओके ओके। इन्होंने भाई साहब एक टॉवल दिया है, सीट नंबर 5 बोले हैं, 5 में ही देना पड़ेगा। गुडूर जंक्शन से निकले हम लोग, और वहाँ पे एक अंकल जी ने ये टॉवल धरा दिया हमें, सीट नंबर 5 को देना। बाकी चलते हैं देखते हैं उनका है या B2 में है या B3, ये हमें नहीं पता, बस 5 उन्होंने सीट नंबर बोला है, बाकी अंदर जाके उन्हें देना पड़ जाएगा। गुडूर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर लिया है, और दोस्तों अब टाइम हो चुका है डिनर का। हमने मंगा लिया है वेज थाली, स्टैंडर्ड वेज थाली हमने ऑर्डर किया था शाम में ही, तो अभी आपको दिखलाते हैं स्टैंडर्ड वेज थाली। दोस्तों रिव्यू करते हैं कैसा है स्टैंडर्ड वेज थाली। भैया एक पानी दे दो, पानी दे दो भाई, पानी भी ज़रूरी है। बाकी यही हमें मिला था स्टैंडर्ड वेज थाली, पैसा देते हैं ठीक ना, कुछ देरी में। अरे भैया आप लौट ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा 2 मिनट रुकिए हम देते हैं। तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड वेज थाली हमें मिली है, आपको दिखलाते हैं क्या क्या मिली है स्टैंडर्ड वेज थाली में। तो ये देखिए भाई साहब दाल की क्वांटिटी, भैया ये दाल की क्वांटिटी इतने कम क्यों है?
भैया दाल भाई ये मिक्स वेज है, साथ में एक मीठा मिला है हमें सोन पापड़ी, साथ में पिकल है यानी कि अचार, और ये 2 पराठा में दी गई हैं जो कि स्टैंडर्ड वेज में मिलते हैं। बाकी यही है, बाकी टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है मिक्स वेज। नॉर्मल ठीक ठाक ही है जैसा भाई रहता है ट्रेन में, आप खा सकते हो। दाल भी सही है, बाकी इसमें मीठा भी है। चलिए अभी खाते हैं हम लोग। और हालांकि हमें पराठा मिला है 2 पराठा, अगर पराठा आप नहीं खाना चाहते हो तो आपको 4 रोटी मंगवा सकते हो, वो आपको ये भैया ला कर दे देंगे, है ना। बाकी चलिए अभी खाना को कंप्लीट करते हैं और आपसे मिलते हैं कंप्लीट करने के बाद। तो रात के बज चुके हैं 9:30 और हम लोग ने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। और हमारी ट्रेन दोस्तों अभी अपनी दूसरी स्टॉपेज नेल्लोर को क्रॉस कर ली है। और बाकी चलिए अब चलते हैं सोने दोस्तों, खाना पीना तो हो गया, अब नींद आ रहा है। बाकी थोड़ा अपना पेट्रोल ये सब बिछा लेते हैं, ये हमें साथ में मिला है। देखिए इसके अंदर में क्या क्या दिया गया हमें। ये अपना पेट्रोल हो गया पूरा, तो भाई साहब अच्छा से पैकिंग करके लाया जाता है। साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न का है ये, साउदर्न रेलवे का देखिए पूरा पैकेज है। 2 इसमें दोस्तों, एक बिछाने के लिए है और एक ओढ़ने के लिए। और ये बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए हमें दिया गया था ये कंबल, लेकिन आपको भी पता है दोस्तों कि कंबल महीने में सिर्फ एक बार ही धोया जाता है। तो भाई कितने लोग कंबल को यूज किए होंगे, तो इसलिए हमने इसे बिछा दिया है। बाकी एक बेडरोल हम ऊपर से ढकेंगे और एक बिछाएंगे। बाकी तकिया भी है और हमें टॉवल भी दिए हैं, जो कि हर ट्रेन में नहीं मिलती है, मांगने पर ही दिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लोग टावल घर लेके चले जाते हैं, इसीलिए टावल नहीं देते, मांगने पर देंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे। तो मांगे तो टावल मिला हमें। बाकी चलिए बिछाते हैं, अब सोते हैं और डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करेंगे हम लोग मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई साहब सुबह के बज चुके हैं लगभग 8:30 और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है महाराष्ट्र के चंद्रपुर। और हमने रात में हमने चेन्नई से सफ़र शुरू किया था दोस्तों, तमिलनाडु से। हमने रात में आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्य को क्रॉस करके अभी पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे अभी अराइवल होने वाली है हमारी ट्रेन की। और भाई सुबह बल्हारसा आया था जिसे हमने स्किप किया, सोए हुए थे। और अब से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे हम लोग चंद्रपुर से। फिलहाल अभी भाई साहब फ्रेश हो रहे हैं, खाना पीना थोड़ा ब्रेकफास्ट चाहिए ना, इसीलिए आगे आप लोग ब्रेकफास्ट का भी रिव्यू देंगे हम आपको। फिलहाल अभी ट्रेन को पहुंच जाने दीजिए चंद्रपुर। आगे यहाँ पे मालगाड़ी लगाई हुई है भाई साहब, कोयला से एकदम लोडेड है। और ट्रेन अपनी फुल रफ्तार में भाई रात में दौड़ाई है। और सुबह बारिश हो रही थी यहाँ पे, मौसम भी चेंज हो चुका है भाई, हवा का झोंका भी बदल चुका है। बाकी मौसम एक नंबर है, लग रहा है कि मानसून आ गया जैसे। लगभग 900 किलोमीटर की डिस्टेंस जर्नी कवर करके भाई हमारी गैंग ट्रक पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र के दोस्तों। बाकी हमारी ट्रेन अभी 10 मिनट डिले है, हालांकि बीच में बल्हारसा में भाई बिफोर थी, लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा डिले हो गई क्योंकि भाई ये पूरा जो सेक्शन है मालगाड़ी का ही सेक्शन है, तो क्रॉसिंग होते रहता है मालगाड़ी का, इसलिए। बाकी यहाँ का स्टेशन को सीडी दोस्तों नागपुर डिवीजन में आती है और सेंट्रल रेलवे जोन में आती है हमारी ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन। टोटल 3 प्लेटफॉर्म मिलेंगे यहाँ पे। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पे भी लोग बोर्ड किए हैं इस ट्रेन को, हमारे ग्रैंड ट्रंक ट्रेन को। और भाई बहुत ही अच्छी ट्रेन है, एकदम बिफोर चलती है ट्रेन, बस यहाँ पे थोड़ी 10 मिनट डिले हो चुकी है, नहीं तो पूरा जर्नी में ये ट्रेन बिफोर ही चलती है हमारी ग्रैंड ट्रंक दोस्तों। और ये देखिए तमिल में भाई साहब लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ है। बाकी इसके बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट नागपुर रुकेगी, वही महाराष्ट्र के नागपुर लगभग 11 साढ़े 11 बजे वो भी स्टॉप पे जाने वाला है। अभी रात में बहुत अच्छी नींद आई, आरएसी सीट था, लेकिन जो मेरे साथ पर्सन थे आरएसी वाले वो नहीं आ सके,
वो किसी और कोच में अपने फैमिली मेम्बर के साथ थे, इसलिए भाई साहब आराम से सोए आराम से। आगे अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, देखिए 12589 गोरखपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। अभी हमने महाराष्ट्र के चंद्रपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है दोस्तों। यहाँ पे हमने सुबह सुबह अपना मंगा लिया था ब्रेकफास्ट। तो आपको दिखाते हैं भाई ब्रेकफास्ट हमें क्या मिला है आज, तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिला है। ये पूरी है दोस्तों, 5 पूरी है इसमें और इसमें सब्जी है। तो 5 पूरी सब्जी वेज ब्रेकफास्ट में आई है। अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो दोस्तों अंडा ब्रेड भी आप मंगा सकते हो, ऑमलेट ब्रेड भी आप मंगा सकते हो। ऑमलेट ब्रेड ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे वेज में आता है, नॉन वेज में अंडा और आपको ऑमलेट और आपको मिलेंगे ब्रेड। हमने हालांकि पूरी सब्जी मंगाया है। तो ये दोस्तों हमें 40 का पड़ा, लेकिन वो रहते हैं 50। तो दोस्तों आप भी सावधान रहें, क्योंकि ये लोग 10-20 रुपये ज़्यादा ही बढ़ा के बोलेंगे। लेकिन आपको अगर पता हो, IRCTC का मेन्यू आपके पास हो, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ कितने की मिलती है। हालांकि हमें तो प्राइस सही मिला 40 का। हालांकि आप बिल मांगना आपका हक है, बिल नहीं मांगोगे दोस्तों वो पैसा बढ़ा चढ़ा कर आपको बोलेंगे ही। तो पहले आपका प्रायोरिटी है कि बिल मांगिए, जितने का बिल देंगे उतना ही पैसा आप दीजिए। बाकी चलिए पूरी सब्जी मिला है, पूरी सब्जी अभी खाते हैं और खाते खाते आपसे मिलते हैं अगले स्टॉपेज पे। बाकी अभी तो ये बंधा हुआ है, खोलना पड़ेगा, थोड़ा अंकल पकड़िएगा। ठीक ठाक ही है, पूरी गर्म थी, हल्की ठंडी हो गई क्योंकि भाई मैंने देर कर दी खाने में। और बाकी सब्जी भी ठीक रहे, ना ज़्यादा मिर्च है ना तेल, भी थोड़ा कमी है, ज़्यादा नहीं है तेल। बाकी ऑलमोस्ट सही है, आप खा सकते हो, ट्राई कर सकते हो इसे ट्रेन में। चलिए तो इसे अभी कंप्लीट करते हैं, खाते हैं और आपसे मिलते हैं खाने के बाद अगले स्टेशन पे। तो अभी हम लोग निकले हैं मजरी जंक्शन के, जो कि महाराष्ट्र में आती है। और दोस्तों सामने से क्रॉस लेने वाली हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस दोस्तों 12724, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से खुलती है और तेलंगाना के हैदराबाद को जाती है हमारी तेलंगाना एक्सप्रेस। चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों शानदार स्कीपिंग तेलंगाना एक्सप्रेस का। आ रहा है भाई साहब। चलो तो भाई साहब यहाँ पे सुबह सुबह साफ़ सफाई भी होने लगी हमारी कोच की। देखिए इतनी सारी गंदगी थी, कॉफ़ी वगैरह इधर देख लो। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नागपुर की ओर। और क्या ही बेहतरीन दोस्तों नज़ारा है, देख सकते हो। सिर्फ बंजर ही बंजर ज़मीन आपको दिखेगी इस वाले रूट में। भाई कोच साफ़ सफाई होने के बाद यहाँ पे पोछा भी लगने लगी है। बाकी कोच को पूरा मेंटेन किया जा रहा है सुबह सुबह। चलिए बहुत बहुत थैंक यू भाई, बस ऐसे ही। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन 3rd AC GT एक्सप्रेस का। ऐसे ही काम होना चाहिए भाई हर एक ट्रेन में, इंडियन रेलवे के, राजधानी हो या नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हो। दोस्तों अभी होने वाली अंडमान एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, चलिए आपको दिखाते हैं शानदार क्रॉसिंग अंडमान एक्सप्रेस। तो दोस्तों अपनी अराइवल हो रही है नागपुर रेलवे स्टेशन पे, यानी कि नागपुर जंक्शन, और बगल से निकल रही है सिकंदराबाद दानापुर। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पे, नागपुर जंक्शन। हमारी ट्रेन आई है एकदम राइट टाइम पे, 11:25 पे आई है। यहाँ पे 5 मिनट का होल्ट है हमारी ट्रेन का, 11:30 पे खुल जाएगी। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है हमारी ट्रेन। और दोस्तों यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे दिल्ली वाली लाइन। यहाँ से लाइन बिलासपुर की ओर भी जाती है, हावड़ा की ओर भी जाती है, लेकिन हम लोग दिल्ली वाली लाइन पकड़ेंगे। और दोस्तों भारत में इकलौता डायमंड क्रॉसिंग, वो भी नागपुर
जंक्शन के बगल में ही है, यानी पास में ही है दोस्तों। अगर आप नागपुर से हावड़ा वाली लाइन पे जाते हो, बिलासपुर वाले लाइन पे, तो आपको डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिलेंगे। लेकिन हम लोग जा रहे हैं दिल्ली लाइन पे, तो नहीं मिलेगा। NGP यहाँ का स्टेशन कोड है। नागपुर डिवीज़न में आते हैं और सेंट्रल रेलवे में आते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है नागपुर जंक्शन पे दोस्तों। बाकी हमारी ट्रेन ऑन द राइट टाइम अभी चल रही है, ग्रैंड ट्रंक यानी कि GT एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हमारी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस दोस्तों। और यहाँ से रोजाना 1,60,000 पैसेंजर बोर्ड डिबोर्ड करते हैं ट्रेन को। और ये मुख्य रेल मार्ग है दोस्तों, दिल्ली चेन्नई और दिल्ली मुंबई की मुख्य रेल मार्ग है। जो भी ट्रेनें ये रूटों से जाती है भाई, यहाँ से तो गुजर कर पक्का ही जाएगी वो ट्रेन। बाकी 5 मिनट का होल्डिंग है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोर्ड किए हैं इस ट्रेन को, हमारा GT का। देखिए भाई साहब कितना ज़्यादा भीड़ है GT में। और गर्मी से हालत ख़राब है दोस्तों, 40 डिग्री प्लस गर्मी है। आप धूप ही देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है। और इसी को देखते हुए नागपुर रेलवे स्टेशन में दोस्तों स्प्रे का छिड़काव हो रहा है। ये जितने भी आप देख रहे हो पाइपलाइन, यहाँ से भी पानी का, ठंडा पानी का छिड़काव हो रहा था। बाकी यही है, बस 5 मिनट का स्टॉपेज है। अब देखिए यहाँ से ट्रेन खुलेगी, तब तक दोस्तों वाटर रिफ़िल करवा लेते हैं। अगर रिफ़िल वाला होगा तो ज़रूर करवाएंगे। चलते हैं उधर, देखते हैं वाटर रिफ़िल वाला मशीन है या नहीं। चलिए, तो ट्रेन निकल चुकी है नागपुर जंक्शन से और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 नागपुर का। भाई साहब सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन नागपुर का, जो कि भारत के एकदम मिडिल में आती है। और यहाँ पे आप क्राउड भी ज़्यादा देख सकते हो। WAP 7 लोकोमोटिव अग्नि लोको सेट। चलिए, तो फाइनली डिपार्चर हो चुकी है नागपुर रेलवे स्टेशन से। हमारी डिपार्चर तो हो चुकी है नागपुर रेलवे स्टेशन से। और हम लोग यहाँ से दिल्ली वाली लाइन में, जैसा कि मैंने आपसे बोला ही था, नई दिल्ली वाली लाइन में हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ से जो लाइन हावड़ा की ओर जाती है दोस्तों, उसी में आपको डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, जो कि भारत का इकलौता डायमंड क्रॉसिंग जिससे कि चारों डायरेक्शन से ट्रेन आके मिलती है। चलिए आपको दिखाते हैं, थोड़ी दूर पे ही होगी लेकिन जूम करके आपको दिखाएंगे डायमंड क्रॉसिंग। और नागपुर से जैसे ही निकलेंगे भाई साहब, क्या शानदार की कर्व देखने को मिलती है। और साथ साथ आपको नागपुर की मेट्रो भी देखने को मिलेगी। देख लियो, ऊपर से लाइन जा रही है नागपुर मेट्रो की। भाई साहब मेट्रो मिल जाए तो क्या गजब का ही लक होगा अपना। ये देखिए सामने मेट्रो स्टेशन, और क्या शानदार की कर्व ले रही है हमारी GT एक्सप्रेस। भाई नागपुर की मेट्रो देखिए क्रॉस करती हुई। मैंने बोला ही था कि नागपुर की मेट्रो क्रॉस कर जाए तो अपना लक होगा। भाई एक नहीं, दो मेट्रो, ये देखो अप डाउन दोनों साथ में। भाई साहब क्या शानदार का लक है अपना। ये देखिए रेड वाली जा रही है, ये देखिए नागपुर मेट्रो, 3 कोच वाली नागपुर मेट्रो। और वो मेट्रो स्टेशन पे अब एंट्री दे रही है, ये देखिए। हमारी ट्रेन निकल चुकी है नागपुर से। और नागपुर गुजरने के बाद भाई साहब हमारे जो लंच है वो आ चुका है। हमने ऑर्डर दिया था सुबह में ही, और लंच में भी हमने ऑर्डर किया था स्टैंडर्ड वेज थाली, जो कि आ चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फिर से रात को मैंने खाया था और सुबह में भी स्टैंडर्ड वेज थाली हमने ऑर्डर किया था। आज मैं दिखाता हूँ भाई। शाम में तो थोड़ा क्वांटिटी लो था रात में, लेकिन अभी का मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या है। चलिए इसे ओपन किया जाए। चलो भाई, ये देखो। चलिए तो हमने ओपन कर दिया। शाम से तो थोड़ी ठीक है, रात से कल तो और क्वांटिटी कम थी, सब्जी की भी कम थी, दाल की भी कम थी, लेकिन अभी थोड़ा सही है। ये देखिए हमें अचार, एक मीठा सोन पापड़ी, साथ में दाल, मिक्स वेज सब्जी, और ये राइस है। और राइस के साथ साथ हमें रोटी दी गई है, ये देख लो। देखते हैं कितनी रोटी है, 3 है या 4 है। शाम में तो 3 थी। बाकी आपको टेस्ट करके बताते हैं अभी का कैसा है, शाम से बेहतर है कल रात से या थोड़ा। ठीक ठाक ही है भाई। सब्जी भी टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी मिर्च ज़्यादा है सब्जी में। चलिए खाते हैं अभी, और रोटी भी दी गई है। अभी खाते हैं इसे, और खाने के बाद आपसे
डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग। लगभग 1392 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी GT आई है इटारसी जंक्शन, जो कि भाई मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का नहीं हमारी भारत का ही बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और नागपुर के बाद तीसरा इम्पोर्टेंट यही माना जाता है इटारसी, क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारी लाइनें कटती है। और एक मेन दोस्तों मेजर रेलवे स्टेशन है मुंबई हावड़ा मेन लाइन का और भाई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन का। यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। बाकी आपको बता दें इटारसी ईटी रेलवे यहाँ का स्टेशन कोड भोपाल रेलवे डिवीज़न में आती है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आती है अपनी ये इटारसी जंक्शन। बाकी ये देखिए बहुत ही मेजर है। बाकी यहाँ पे बहुत लोग डिवोट किए हैं इस ट्रेन को और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है ये। और यहाँ हमारी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ड है और ट्रेन भाई और बहुत ही टाइमली चल रही है और आके रुक जा रही है। और ये देखिए और ट्रेन का वाटर फिलिंग हो रहा है फिलहाल। भाई साहब नींद बहुत ज़ोरों से आ गई थी, हमने भाई सो गया था मैं, फिर अभी उठा हूँ। अभी 10 मिनट का स्टॉप है, कुछ ले लेते हैं यहाँ से और फिर आपसे मिलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और प्लेटफॉर्म नंबर ये शायद भाई 4 होगा। और भाई साहब क्या ही लक है दोस्तों, यहाँ पे अराइवल हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे वंदे भारत एक्सप्रेस की। ये देखिए जो कि रानी कमलापति से आ रही है भाई साहब। रानी कमलापति जीवा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका दोस्तों अराइवल हो रहा है इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ओ हो ये देखो भाई साहब आ गई इंडियन रेलवे की क्वीन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम लोग कहते हैं। क्या ही शानदार का अराइवल हुआ दोस्तों। ये देखिए मिनी वंदे भारत है 8 कोच वाली ट्रेन नंबर 20173 रुक गई भाई साहब। तो 10 मिनट रुकने के बाद दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं इटारसी जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई थी हमारी ट्रेन, हमारी नहीं वंदे भारत एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई थी हमारी ग्रैंड ट्रंक यानी कि GT एक्सप्रेस। और अभी हमने भाई साहब पानी ली थी यहाँ से। कुछ खाने का तो कुछ यहाँ पे भाई साहब मिला नहीं, ब्रेड ऑमलेट था लेकिन वो भी भाई साहब महंगा बेच रहा था। भाई साहब 1 ब्रेड और दो ब्रेड की ऑमलेट भाई 30 रुपीज़। बताइए 20 का 30 इतना महंगा ये लोग जैसे तो बेच रहे हैं। और कर रहे हैं ये देखिए वंदे भारत रानी कमलापति जीवा वंदे भारत, जिसका अभी अराइवल मैंने आपको दिखाया इटारसी जंक्शन पे। और अभी हम लोग निकल रहे हैं इटारसी जंक्शन से। ट्रेन है राइट टाइम पे 4:53 4:50 में डिपार्चर थी इटारसी जंक्शन से। चलो तो भाई हम लोग निकल चुके हैं इटारसी जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आए थे अपनी ट्रेन, 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। अभी डिपार्चर ले रहे हैं हम लोग। ये लो भाई साहब यहाँ 2 WAP7 खड़ी है और एक लाइन आगे से कटी है दोस्तों, वो लाइन हावड़ा की ओर चली जाती है। और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी रानी कमलापति भोपाल के रास्ते बढ़ेंगे आगे। ये देख लो भाई साहब ब्रिज के नीचे टेम्पल, जय श्री राम। ये देखिए भाई साहब हनुमान जी का मंदिर है, क्या ही बेहतरीन बनाया गया है भाई साहब। मैं तो पहली बार पुल के नीचे इतना सुंदर भव्य मंदिर देख रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। दोस्तों अभी हम लोग बढ़ रहे हैं रानी कमलापति यानी कि इटारसी से खुले हैं रानी कमलापति की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग भोपाल की ओर। और हमारे कोच में दोस्तों कूलिंग है ही नहीं, समझो कि ये पूरा हीट मार रहा है बाहर से। अभी हमने कंप्लेन किया है, वो जो नंबर रजिस्टर था उस पर कॉल किया, लेकिन वो बोले कि डायरेक्ट आप कंप्लेन करो। 139 पे अभी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। इस नंबर पर होगा पानी नहीं आ रहा है, ध्यान रखें।
स्पष्ट रहेगी उतनी बेहतर हम आपकी सहायता कर सकेंगे। कृपया बीप के बाद बोलना शुरू करें। एसी की कूलिंग कम है। तो आप अपने कोच में एयर कंडीशनर के बारे में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, क्या ये सही है? बीप के बाद बोले हाँ या नहीं। हाँ। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन हॉर्सशू टर्न लेने वाली है दोस्तों, और ले भी रही है। ये देखिए पूरी की पूरी ट्रेन 360 डिग्री में यहाँ पे घूम रही है भाई साहब। अभी हम लोग जिस लाइन से आए हैं वापस उसी लाइन में जाएंगे, लेकिन बीच में पहाड़ थी तो इस हॉर्सशू टर्न, हॉर्सशू कर्व जिसे बोलते हैं इंडिया का इकलौता ऐसा कर्व जो हॉर्सशू की तरह भाई घूमता है पूरी तरह से। ये ट्रेन जो है वापस लाइन चेंज कर लेगी, वापस उसी रूट पे चली जाएगी। ये देखो दोनों तरफ पहाड़ भाई, बीच में ट्रेन, मजा आ गया। जब का सीन है भाई, ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता है भाई। अभी नहीं, हॉर्सशू टर्न ये देखिए आप भाई साहब, लोकोमोटिव कहाँ है ये देखो ब्यूटीफुल नजारा। तो दोस्तों अपनी ट्रेन फिर से कर्व यहाँ पे लेने लगी। ये देखिए भाई साहब क्या शानदार की कर्व देखने को मिल रही इस मध्य प्रदेश के घाट सेक्शन में। ये देखिए पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पे घूम रही है। तो अभी हमारी ट्रेन ने हॉर्सशू टर्न से कर्व लेने के बाद दोस्तों 360 कर्व, भारत का इकलौता 360 कर्व है यहाँ एमपी के हॉर्सशू टर्न पे दोस्तों। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पे आपको सतकुंडा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी ट्रेन अब गुजरने ही वाली है उस वाटरफॉल से। चलिए आपको झलक दिखला देते हैं सतकुंडा वाटरफॉल का। बाकी अब आने ही वाला है दोस्तों। ये जो आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो ना, इन्हीं के बीचों में सतकुंडा वाटरफॉल मौजूद है। भाई साहब एक देखिए नीचे से ट्रेन गुजर रही है, हमारी ट्रेन ऊपर, एक ट्रेन नीचे से गुजर रही है। कौन सी ट्रेन है पता नहीं चल पा रहा, लेकिन भाई साहब एक ट्रेन नीचे से गुजर रही है। ये देखो भाई साहब मजा आ गया, दोनों ट्रेन घाटियों के बीच में मिली। फाइनली पहुंच चुके हैं भारत के सबसे पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दोस्तों। और हमारी ट्रेन ने लगभग 1477 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली और पहुंच चुकी है भोपाल के रानी कमलापति, जो कि भारत का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो ISO सर्टिफाइड है दोस्तों। इसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया था, और इसका नाम भी चेंज कर दिया, यानी कि इसका नाम पहले था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, लेकिन अब इसे नाम रखा है रानी कमलापति। RKMP स्टेशन को दोस्तों भोपाल डिवीज़न में आती है। और दोस्तों आपको पता ही है यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है, बस 2 मिनट के बाद यहाँ से हम लोग खुलेंगे और भोपाल की ओर पहुँचे। बगल में ही भोपाल है, बस 6 या 7 किलोमीटर बाद ही भोपाल है। और यहाँ पे आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। और भाई साहब एक वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। और आपको दिखा देते हैं भाई साहब, यही है रेलवे स्टेशन, प्राइवेट रेलवे स्टेशन। भाई साहब देख लो, ऐसे अन्य रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल अलग है, एकदम मेट्रो स्टेशन की
तरह ही दिख रही है। बाकी ये देखिए और भी प्लेटफॉर्म है इधर भाई साहब, क्या ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म लग रही है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 उधर है, 2 इधर है, हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। टोटल है यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म। बाकी ये देखो भाई साहब सारे डिस्प्ले लगा हुआ है सारे प्लेटफॉर्म पे, ये देखिए एकदम एक तरह से क्लीन ही है। बाकी भाई साहब एकदम खाली खाली सा रेलवे स्टेशन है। 2 मिनट का बस होल्डिंग है हमारी ट्रेन का यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई साहब। ये सारे चीज़ है ना जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर ही आते हैं। बाकी देखिए ये अलग से प्राइवेट बंसल प्लाजा है और यहाँ पे एंट्रेंस है। ये देखिए वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, उधर से भी आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी भाई साहब 1 नंबर का रेलवे स्टेशन है, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जिसे भारतीय गवर्नमेंट ने बनाया है। और प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जैसे कि यूपी का गोमती नगर हो गया, अब अयोध्या भी जो अयोध्या है, अयोध्या जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, वो भी प्राइवेट होने वाला ही है, प्राइवेट हो ही चुका है आप मान के चलो। आगे दोस्तों हमने खाना ऑर्डर किया है बाहर से जो कि आने वाला है भोपाल जंक्शन से। और बाकी चलिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ से भी कुछ ले ही लेते हैं हम लोग। हमने बोला था कि साफ़ करने के लिए, लेकिन आज मॉर्निंग में करना चाहिए था ना, क्योंकि दिन तो निकल गया, सुबह में पहुँच जाएंगे हम लोग। फिर भी अभी साफ़ हो रहा है तो साफ़ कर ही दो भाई। तो चलिए दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। वन ऑफ द प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया रानी कमलापति। ओ हो भाई साहब ये देखो यार, यही है एंट्रेंस तो आगे है, लेकिन ये आपको प्लाजा देखने को मिल जाएंगे भाई साहब, बंसल 1। चलिए तो भाई फाइनली अराइवल हो रही है भोपाल जंक्शन पे। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन पे और हमने अभी खाने का ऑर्डर दिया था यहाँ पे पंजाबी ढाबा से। तो यहाँ पे एक डिलक्स थाली हमने मंगवाया है क्योंकि भोपाल में ही, भोपाल के बाद इनकी सर्विस नहीं थी तो इसलिए सोचा कि यहीं से मंगा लेते हैं भाई साहब। अभी तो सूरज भी ढली है, रात होने वाली है। बाकी चलिए आपको भोपाल के बारे में बताते हैं भाई। तो ये मध्य प्रदेश के कैपिटल है दोस्तों, भोपाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आती है और यहाँ दोस्तों नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पे आती है रेलवे स्टेशन अपना जो भोपाल है दोस्तों। बीपी यहाँ का स्टेशन कोड और भोपाल से खुद ही डिवीज़न है। यहाँ से एक लाइन दोस्तों आगरा की ओर जाती है, एक लाइन नागपुर की ओर भी जाती है दोस्तों, इसीलिए मेजर रेलवे स्टेशन है। बाकी आपने देखा ही कितनी ज़्यादा भीड़ थी इसे भोपाल रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है हमारी गाड़ी। बाकी खाने पीने का ऑप्शन देख लो, यहाँ पे आप अमरूद वगैरह जो भी आप खाने पीने का ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी देखिए खाना पीना आपको सब मिलेंगे भोपाल रेलवे स्टेशन पे। यहाँ देखिए क्या मेरा भैया, छोला चावल यहाँ पे मेरा भाई साहब भोपाल में। बाकी चलिए 5 मिनट का स्टॉपेज है, 6:40 पे अराइवल थी, 6:47 हो रहे हैं। आ गया अपना यहाँ पे थाली। तो दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है भोपाल रेलवे स्टेशन से। 5 मिनट का होल्डिंग था यहाँ पे, लेकिन हमारी ट्रेन 5 मिनट डिले आई थी। बाकी चलिए आगे होते हुए 5 मिनट बिफोर, यानी कि डिले है दोस्तों, बिफोर नहीं है। भोपाल 405 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। रात के बज रहे हैं 8:30 और हमारी ट्रेन अब पहुंचने वाली है बीना जंक्शन भाई साहब। और उससे पहले हमने मंगाया था डिलक्स थाली, वो भी भोपाल जंक्शन से। तो भोपाल जंक्शन पे हमारी थाली आई थी, तो अब खाते हैं दोस्तों और साथ में रिव्यू करते हैं। तो यही देखिए, यही थाली हमें मिला भाई साहब। ये रायता है, ये दाल हो गई, ये भाई पनीर, लेकिन पनीर भी नाम का ही है। देखिए 1 2 3 टुकड़ा है और तीनों का साइज अलग अलग, एकदम छोटा छोटा भाई साहब। स्कैम करते हैं ये लोग भी। सलाद के नाम पे बस 2 छोटा छोटा खीरा दे दिए हैं। ये छोटा सा अचार है। ये भाई स्वीट के नाम पे देखिए क्या दिए, लड्डू हमें धरा दिए हैं, वो भी एकदम छोटा सा। राइस की क्वांटिटी भी भाई साहब 50 ग्राम भी नहीं होगी। और 4 की जगह 3 ही रोटी दिए हैं भाई साहब, रोटी नहीं पराठा लग रहा है ये। तो ये सब भाई साहब स्कैम चल रहा है। स्टेशन के अंदर मंगाओ, बाहर मंगाओ या ट्रेन से मंगाओ, सारा जगह भाई साहब स्कैम ही चल रहा है। 100 रुपये का पड़ा हमें। बाकी अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। पहले पनीर टेस्ट किया जाए। भाई साहब घटिया क्वालिटी है पनीर की, लगी नहीं रहा कि पनीर है।
दाल भी बेकार ही है भाई साहब, बहुत कहीं मैं समझ गया था कि बेकार है खाना, बाकी लिए तो खाना तो पड़ेगा ही। बाकी चलिए अब इसे खाते हैं, कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट आपसे बीना जंक्शन पे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे बीना जंक्शन पे और हमारी जीटी के साथ साथ अभी अराइवल ले रही है दोस्तों भोपाल महामाना एक्सप्रेस। भाई साहब इसका कलर ही कुछ अलग है, ये देख लो। पहले वाराणसी नई दिल्ली जो महामाना चलती थी भाई साहब, उसके जैसा ही 2 कॉपीज़ का कोच है, पर्पल के जैसा कोच है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और आगे भी आप देखिए वहाँ पे भाई साहब, हालांकि वाराणसी वाली महामाना एक्सप्रेस तो LHB हो गई और ये वाली दोस्तों अभी वही है। 1630 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुँचे हैं बीना जंक्शन पे। और दोस्तों ये देखो ये वाली ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है। बीना के जंक्शन की बात किया जाए तो BINA स्टेशन कोड यहाँ का और 6 प्लेटफॉर्म है, भोपाल डिवीजन में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आती है बीना जंक्शन और एक मेजर रेलवे स्टेशन मान सकते हो। और दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पे आती है, दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे आती है और यहाँ से एक रूट कटनी की ओर भी जाती है दोस्तों, यहाँ से एक रूट भोपाल की ओर भी जाती है, इसीलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी देखिए समय हो रहा है 8:26, अराइवल था 8:50 पे, 55 पे डिपार्चर था, लेकिन अभी 56 हो गए, थोड़ा 1 मिनट डिले हो गया। बाकी ये भोपाल महामाना एक्सप्रेस अभी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे दोस्तों। बाकी देखिए भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का यहाँ पे ये देखिए 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइवल होने वाला है, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल हमारी GT एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे दोस्तों। तो लगभग भाई साहब 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है भोपाल नहीं बीना जंक्शन से। तो बीना जंक्शन के निकल रही है हमारी ट्रेन और बगल में खड़ी है दोस्तों जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जो कि भोपाल से आ रही है और जोधपुर को जाएगी बीना जंक्शन पे। जनरल में तो भीड़ रहता ही है और ख़ास करके जोधपुर जाने वाली ट्रेन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों भाई साहब रात हो चुके हैं, अब 10 बजने वाले हैं, हम सोते हैं हम लोग। बाकी भाई लोग पूरा ध्यान दिए हैं साफ़ सफाई को लेकर। सही है भाई, हाथ मिला लो एक बार। बहुत ये लोग भाई साहब मतलब कि दिन में 3-4 बार कोच को क्लीन किए हैं, कचरा हटाए, पूरा मतलब कि साफ़ सफाई एकदम मेंटेन करके रखें। तो थैंक यू तो बनता ही है और कमेंट कीजिए इन लोगों के लिए जो कि इंडियन रेलवे करो, कमेंट करो, जरूर 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 भाई। बाकी चलिए आपको कोच का कंडीशन दिखा देते हैं। अब सब सोने ही वाले हैं, ये देखिए पूरा लाइट ऑफ हो चुकी है, हमारे भैया यहाँ पे हैं। चलिए सोते हैं अब, ठीक ना? तो चलिए सोते हैं, मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा। बाकी चलिए हमारा भी सीट यहाँ खाली है और अब सोते हैं भाई साहब, 10 बजने वाले हैं और आपसे डायरेक्ट मिलेंगे अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली, क्योंकि ट्रेन सुबह 5:10 पे ही पहुंच जाएगी वहां पे। बाकी देखते हैं कितना पहले पहुंचती है या लेट करती हो तो समय ही बताएगा। बाकी चलिए गुड नाइट, लव यू। हमने चेन्नई से 2186 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुँच चुके अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ हमारा सफ़र होता है ख़त्म दोस्तों। चेन्नई से अगर बात किया जाए न्यू दिल्ली की तो भाई सफ़र का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि दोस्तों इस ट्रेन की खाना भाई वो सही नहीं है दोस्तों। हमने स्टैंडर्ड वेज थाली आपने देखा ही होगा मंगाया था, लेकिन दोनों का भाई साहब काम चलाने लायक था, मतलब एवरेज खाना था। फिर हमने बाहर से भी ऑर्डर किया, वो भी भाई वो तो और घटिया था भाई साहब। इसीलिए ना ट्रेन का ना बाहर का। आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो जोमेटो, रेल इंडिया ऐसी कुछ मतलब कि ऐप से रेस्टोरेंट से आप मंगा सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अभी हमारी ट्रेन आई है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और दोस्तों पूरे 35 घंटा हम लोग बिताए हैं इस 3rd AC में दोस्तों। गर्मी तो बहुत थी। क्या बोलते हैं रेजवास भैया, कैसा रहा सफ़र? भाई बहुत बढ़िया रहा। अगर हम स्लीपर में आते तो हम तो रोस्ट हो गए होते। अरे बाप रे बाप, इसीलिए हमने भाई इसमें 3rd AC में करवा लिया और बेस्ट ऑप्शन था अपने पास, जो कि किराया अच्छा ऑप्शन निकला। और भाई साहब 5:10 में यहाँ पे अराइवल था, लेकिन अपनी ट्रेन आ चुकी है 5 बजे से पहले दोस्तों, यानी कि बिफोर। ट्रेन बहुत अच्छा है, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, और इससे अच्छा दोस्तों तमिलनाडु एक्सप्रेस जो कि चेन्नई सेंट्रल से खुलती है और ये ट्रेन भाई साहब एग्मोर से खुली थी। बाकी सफ़र का बहुत आनंद रहा। बाकी ये भाई साहब क्लीनिंग स्टाफ है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा भाई। दिन में 3-3 बार हमारी कोच को साफ किया पूरे फिनाइल लगा के लिक्विड से। बहुत बहुत थैंक यू ब्रदर। तब कहाँ जा रहे हो यहाँ से? बस कहीं नहीं। अब कहीं नहीं, इसी ट्रेन में वापस जाओगे फिर चेन्नई? चलो बेस्ट ऑफ लक दोस्त। चलिए तो आप बताइए कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी हमारी पूरी 15 से 16 दिन की यात्रा थी, आज इंड होती है और यहाँ से फिर हम घर जाना जो कि दिल्ली से बिहार जाएंगे।
कोई और ट्रेन से जाएंगे। नई दिल्ली से तो कोई ट्रेन नहीं है, आनंद विहार जाना पड़ेगा, वहाँ से दोस्तों। जब हमने ट्रिप स्टार्ट किया तो भाई पूरा एनर्जी थी, लेकिन अब ट्रिप को एंड कर रहे हैं तो एनर्जी नहीं बची, जो कि पहले था। एक्साइटेड थे पहले, अब उतना नहीं है। आगे अब चलिए, अब यहाँ से चलेंगे बिहार भाई, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है जो कि आनंद विहार से है। और ये वीडियो तो यहीं पिट करते हैं नई दिल्ली से। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा पूरा ब्लॉग सीजन, मतलब कि बाबा दशाम एक्सप्रेस से लेके विवेक एक्सप्रेस से लेके यहाँ तक हम लोग GT एक्सप्रेस तक पहुँचे हैं। तो बताइएगा। एंड करते हैं दोस्तों नई दिल्ली में। तो चलिए मिलते हैं एक नई ट्रेन जर्नी के साथ, नई यात्रा के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, ब्लॉग को एंड करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत फ्रॉम नई दिल्ली एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों।